नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज दो केसों की सुनवाई होनी है, एक एनओसी को लेकर के, एक ईडब्ल्यूएस को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि जो विद्यार्थी 68,500 के जो चयनित हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी चयनित हो गए हैं, इन विद्यार्थियों को एनओसी ना मिले। और दूसरा जो केस है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के दाखिल किया गया है। आपको मालूम होगा कि सवर्ण आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया जा रहा है और जो ये भर्ती है उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से पुरानी 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी। देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कब होगी, तो संभावना है कि इसी सप्ताह इस भर्ती की जो सुनवाई है वो हो सकती है। 24 तारीख की चर्चा है और आगे जब ऑथेंटिक कोई जानकारी मिलेगी तब आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। उसके बाद में एक और सूचना है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, समस्त 3 लाख अध्यापकों की तत्काल भर्ती हो। जितने टीईटी पास विद्यार्थी हैं उनको पहले नौकरी दे दिया जाए, उसके बाद में जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको नौकरी दे दिया जाए और उसके बाद में बीटीसी के नंबर और एकेडमिक के आधार पर भर्ती की जाए, जिससे हाईकोर्ट में मामला न जाए, भर्तियां लंबित ना हो। ये देखिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये ट्वीट है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 1,60,000 से अधिक है। हर स्कूल में अध्यापकों की संख्या कम है। कम से कम 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए, इसलिए बिना मुकदमेबाजी के नियुक्तियां हो सकती हैं, बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीईटी पास कैंडिडेट और समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर के ज्वाइन करा दे। आगे से टीईटी को समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट का मानक बनाकर के पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाए ताकि न्यायालय में कोई बाधा न बने। तो ये तो नहीं हो सकता है कि बिना टीईटी के कोई भर्ती हो जाए, चूंकि एनसीटीई ने साफ साफ नियम बना दिया है कि जो भी अध्यापकों की भर्ती होगी परिषदीय विद्यालयों में टीईटी अनिवार्य है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की नियमावली बने और स्पष्ट नियमावली बने जिससे मामला कोर्ट में न जाए। और ये बात सही भी है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की अध्यापकों की लाखों पद खाली हैं, बहुत सारी भर्तियां हो सकती हैं। अगली सूचना है हाई कोर्ट से लॉ क्लर्क की निकली भर्ती। ये देखिए ये भर्ती निकली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, लॉ क्लर्क की है और इसका जो एप्लीकेशन है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 102 पद हैं और जो एज है वो कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 26 साल। एलएलबी होना चाहिए, 3 साल वाला हो या 5 साल वाला हो, और जो अपेयरिंग के जो छात्र हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है एलटी ग्रेड रिजल्ट के लिए शुरू हुआ पोस्टर अभियान। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर के पोस्टर अभियान शुरू किया है। अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या में पोस्टर छपवाए हैं, साथ ही ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपीपीएससी के अध्यक्ष ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि एसटीएफ की ओर से हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद रिजल्ट पर निर्णय लिया जाएगा। एसटीएफ ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की है, ऐसे में विवेचना पूरी होने पर रिजल्ट पर निर्णय अटका रहेगा। इससे परेशान अभ्यर्थियों ने पोस्टर अभियान शुरू किया। हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 3,287 पदों का परिणाम लंबित होने के कारण 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हिंदी में 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। 10 दिनों के बाद परीक्षा के आयोजन को 2 साल पूरे हो जाएंगे। आयोग अब तक 13 विषयों का परिणाम जारी कर चुका है, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट पेपर लीक मामले में फंसा हुआ है। मामले की विवेचना पूरी होने तक रिजल्ट की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट के लिए अब पोस्टर अभियान की शुरुआत कर दी है। तो यहां पर ये देख सकते हैं, यही पोस्टर हैं जो प्रयागराज में लगाए जा रहे हैं। एलटी ग्रेड पीड़ित समस्त प्रतियोगी छात्र करें पुकार, जीआईसी एलटी हिंदी व सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट दे सरकार। और उत्तर प्रदेश की जो रोजगार नीति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। सरकार चाहे तो एसटीएफ तुरंत जांच कर दे और तुरंत इस भर्ती का जो है वो परिणाम आ जाए और अगली भर्ती की शुरुआत हो। चूंकि एलटी ग्रेड में भी बहुत सारे पद इसके अलावा भी खाली हैं, जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं। अभ्यर्थी जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर हैं वो पास नहीं कर सके हैं। इसके बाद में जीआईसी में बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं। अगली सूचना है डीएलएड 2018 एवं 2019 बैच के प्रशिक्षुओं ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। डीएलएड 2018-2019 बैच के प्रशिक्षुओं ने अपने तृतीय एवं प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में सत्र के 1 साल विलंब हो जाने पर रविवार से ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन एवं संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने ट्विटर अभियान के तहत प्रदेश सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए।
इसी के साथ में एक और सूचना है कि उच्च शिक्षा निदेशालय में अटकी शिक्षकों की भर्ती 4500 से अधिक पद हैं खाली। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय में अटका हुआ है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के 4500 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 12,879 शिक्षकों के पद सृजित हैं। करीब 4500 से अधिक पद खाली हैं। निदेशालय को महाविद्यालयों की ओर से करीब 3900 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन ही नहीं भेजा है। कुछ महीने पहले 550 पदों का अधियाचन भेजा गया था, उसे भी वापस मंगा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक भर्ती के लिए 2 साल से नया अधियाचन उच्च शिक्षा सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। उधर शिक्षकों की कमी के कारण महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि महाविद्यालयों से मिले प्रस्ताव की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने वाली है, जल्द ही भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि शिक्षकों की कमी के कारण महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। जब अध्यापक नहीं रहेंगे तो जितने भी विद्यार्थी हैं इन विद्यालयों से भाग खड़े होंगे, प्राइवेट विद्यालयों में जाएंगे। जब विद्यार्थी भाग खड़े होंगे, विद्यार्थी नहीं रहेंगे, उसके बाद में सरकार बनाएगी एक टास्क फोर्स और फिर कहेगी विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से हम भर्तियां करेंगे। तो जब अध्यापक नहीं रहेंगे तब विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। ये आपकी नीति है। अगली सूचना है, पॉलिटेक्निक में दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के प्रमोट होने या परीक्षा कराए जाने को लेकर के चल रही उहापोह खत्म हो गई है। कोरोना काल में अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होगी, जबकि दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। विशेष सचिव ने इसके बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कक्षाएं चला करके पाठ्यक्रम पूरा कराने और उसके बाद छात्रों की परीक्षाएं और असाइनमेंट आदि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 17 अगस्त से 5 सितंबर तक कक्षाएं चला करके पाठ्यक्रम पूरा कराने की बात कही गई है। अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं को 7 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य कराने की तैयारी। सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को 31 जुलाई तक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पूरा कराना होगा। नए दाखिले वाले पहले सेमेस्टर के छात्रों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर और तीसरे व 5वें में जाने वालों का 15 सितंबर से शुरू होगा। अगली सूचना है, जेई एडवांस की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। अब 27 सितंबर को प्रस्तावित है। ये परीक्षा 27 सितंबर होगी। और जेई मेंस जेई एडवांस वह परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी जितने भी एनआईटीज़ हैं या आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की ये परीक्षा है और इसकी जो डेट है अब 27 तारीख है। और इस परीक्षा का जो आयोजन है इस बार दिल्ली आईआईटी करवा रहा है। जो विद्यार्थी जेई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।